बच्चों हम सीख रहे हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 का। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से हैं? देखिए, यदि मैं इस एक्सरसाइज की बात करूं, इसमें जो इसका तीसरा पार्ट है और जो इसका यह वाला पार्ट है, चौथा पार्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा के हिसाब से ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी ढंग से आनी चाहिए। तो इसको कैसे हल करेंगे हम देखिए, थर्ड वाला पार्ट यहाँ पर लेते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। अब यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं ना, √2 से घबरा जाते हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि इस सवाल में क्या है और सवालों में और इस सवाल में क्या अंतर है, इसको मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर रूट लगा हुआ है बच्चों, और यहां पर क्या है, ये जो लास्ट अचर पद है वो भिन्न के रूप में है, इसलिए बोल रहा हूं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसलिए इंपॉर्टेंट है यह, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो लास्ट जो अचर पद है वो भिन्न के रूप में है, 1/8 है। तो इसमें घबराना नहीं है, सरल सवाल है। यदि आपको पता है, तरीका पता है, मेथड पता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कैसे, इसके जब भी हम गुणनखंड विधि से हल निकालेंगे तो हम क्या करते हैं बच्चों, x² का गुणांक और अचर पद को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो x² का गुणांक √2 है, अचर पद क्या है, 5√2 है। इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 गुणा √2 क्या हो गया, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5। कोई कठिन बात? 2 गुणा 5 कितना हुआ, 10। ये समझ रहे हो, √2 गुणा √2 क्या हुआ, √2 का वर्ग, √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई सबके? सबसे पहले इस चीज को समझ लेना। अब हम क्या निकालेंगे, 10 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग कितना हो, x के गुणांक के बराबर हो। तो 10 के गुणनखंड सारे यदि मैं निकालूं तो 1 गुणा 10, 1 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 10 में तो 5 बार जाएगा, और किसका जाता है, फिर 5 का ही आता है। 5 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, उल्टा आने लग गया तो 10 गुणा 1। अब इसमें 7 किस्म आ रहा है, देखिए जरा, योगफल 7 किस्म आ रहा है, यह वाला केस और यह वाला केस। 2 गुणा 5 लो या 5 गुणा 2 लो, समझ में आ रही बात? कोई सा भी ले सकते हैं इन दोनों में से, यह दो तो नहीं है, ठीक? तो आप पहले वाले को ले लो, दूसरे वाले को ले लो, आपकी मर्जी है वो, ठीक? तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब 10 को क्या लिखेंगे हम, 10 बराबर में पहले वाले को लेता हूं माना 2 गुणा 5। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि 2 धन 5 बराबर कितना होता है, x के गुणांक के बराबर। x का गुणांक क्या है मेरा, 7 है, ठीक है। अब लेकिन ये क्या है, 7x है, तो यहां पर मैं यदि 7x लिखूं तो इनके पीछे भी मैं क्या लगाऊंगा, x लगाऊंगा। तो 2x धन 5x बराबर 7x। अब हम 7x को ऐसे लिखेंगे, 2x धन 5x लिखेंगे, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो इसलिए √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। यह बात आ गई समझ में? यहां तक कोई दिक्कत थी? नहीं थी। यहां से होगी दिक्कत। दिक्कत असल में यहां से होती है, कॉमन लेने से। कोई बच्चा मुझे, अब क्या करते हैं हम, 2-2 के जोड़े बनाते हैं ना, इसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि मेरे पे कितने पद हो गए, 4, तो जो 4 पद वाले जो बीजी व्यंजक होते हैं उनके गुणनखंड निकालने हैं, तो हम 2-2 के जोड़े बना के करते हैं, ठीक?
अब यहां पर इन दो उसमें क्या चीज कॉमन है बताइए आप, पहले वाले जोड़े में क्या चीज कॉमन है? हाँ, x कॉमन है, ठीक हो गया। और भी कुछ कॉमन है, और उसी को पकड़ना है इस ऐसे सवालों में, वर्गमूल वाले सवालों में उसी को पकड़ना होता है। और क्या चीज कॉमन है इसमें? हाँ, दो नहीं है कॉमन बच्चों, वर्गमूल दो है कॉमन, बिल्कुल सही बोला। किन्होंने बोला? हाँ, वर्गमूल दो कॉमन है। क्यों है? क्यों है देखिए, चलो मैं इसको एक बार लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि आपके समझ में आ जाए। एक बार इसको ऐसे लिख लेता हूं, वर्गमूल 2x वर्ग धन 2 को क्या लिख सकता हूं बच्चों में? वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 होता है, 2 होता है नहीं होता है? अभी तो लिखा है यहाँ पर, ये वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 को क्या लिखा? 2 लिखा। तो 2 को क्या लिख सकता हूँ फिर मैं? वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रही बात? 2 को हम क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। ये बात आ गई समझ में? अब पता लग गया क्या कॉमन है, अब साफ दिख रहा है ना। ऐसे ही यहां पर भी धन, यहां तो साफ ही पता लग रहा है, तो यहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां तो साफ पता चल रहा है हमको क्या कॉमन है। 5x धन 5 वर्गमूल 2 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहां पर क्या चीज कॉमन है फिर? अब पता लग गया आपको क्या है। यहां पर x भी यहां पीछे से, ये एक तो वर्गमूल 2 कॉमन है, और दूसरा क्या चीज कॉमन है? x कॉमन है। अब इसका भाग इसमें देंगे, वर्गमूल 2x का भाग वर्गमूल 2x वर्ग में देंगे तो कितनी बार जाएगा? x बार जाएगा, बिल्कुल सही बताया। धन वर्गमूल 2x का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा इस वाले पद में? जल्दी बताएं। हाँ, वर्गमूल 2x बार, हाँ कितनी बार जाएगा? वर्गमूल 2 बार जाएगा, बिल्कुल सही बताया। दिमाग लगा रहे हो तुम, खाली तुक्के मार के बोल रहे हो। भाग का मतलब क्या है बच्चों? भाग जाने का मतलब क्या है? इस चीज को समझ लो, मैं पहले भी बता चुका हूं। यहां पर भाग को आप ऐसे करिए, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा x है ना, ये इसमें किसका भाग देना है? भाग माने बट्टे होता है यहां पर, बट्टे वर्गमूल 2x। समझ में आ रही बात? वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया, x से x कट गया, तो बचा क्या? एक बार कट गया ना, वर्गमूल 2 बचा, तो इसलिए यहाँ पर वर्गमूल 2 बार गया। बिल्कुल सही बताया इन्होंने, ठीक बात आ गई समझ में? ठीक। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इस जोड़े में 5 कॉमन है। 5 कॉमन लेंगे तो यहां पर 5 का भाग 5x में x बार, 5 का भाग 5 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 बार बराबर 0। देखो अब ये सेम आए। ये गुणनखंड सेम तभी आएंगे जब आप ऐसा करोगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। फिर तुम बोलोगे गड़बड़ कहाँ होगी भैया। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो यहां पर इस चीज को ब्रेक करके लिखना है ऐसे, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 करना है, बाकी कुछ भी कठिन नहीं है सवाल। समझ रहे हो बात? यही है इसमें। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? यहां पर क्या चीज कॉमन है? इधर कर लेता हूं थोड़ा सा। x धन वर्गमूल 2, x धन वर्गमूल 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो x धन वर्गमूल 2 का भाग इसमें देंगे, इस वाले पद में। जो चीज बाहर कॉमन ली जाती है उसका भाग अंदर वाले में देते हैं, तो क्या बचेगा? कितनी बार जाएगा? वर्गमूल 2x बार, क्योंकि x धन वर्गमूल 2 से x धन वर्गमूल 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? वर्गमूल 2x, या x वर्गमूल 2 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कई बार x को आगे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हो आप। धन यहां क्या बचेगा? 5 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसलिए
x धन वर्गमूल 2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, या फिर वर्गमूल 2x धन 5 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√2, ठीक है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो √2x बराबर हो गया ऋण 5, 5 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ऋण 5 बट्टे वर्गमूल 2, ठीक है। तो क्योंकि हम हर को किस रूप में लिखते हैं हमेशा, परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, x बराबर -5 बट्टे वर्गमूल 2 है ना, तो वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, अंश में भी हर में भी। परमेयीकरण, हर हमेशा परमेय होना चाहिए, ठीक है। तो यह x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, -5√2 बट्टे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 क्या हो गया, तो हर परमेय बन गया। ये क्यों किया, समझ में आई बात, √2 से अंश में भी हर में भी, ताकि मैं हर को क्या बनाऊं, परमेय बनाऊं, ठीक है। तो ये इसके क्या आए मेरे, हल आए। हल क्या हुए फिर इसके, हल क्या है, एक तो -√2 है और दूसरा क्या है, -5√2/2। आगे बात समझ में।